ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसको यूपीएससी का यू भी नहीं पता होता है, फिर भी वो यूपीएससी क्लियर करने की ठान लेता है। वो ये सब कैसे करता है, आज हम इस मूवी की एक्सप्लेनेशन में जानेंगे, जिसका नाम है 12th फेल। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होती है चंबल के एक छोटे से गांव से, जहां छत पर बैठा मनोज नाम का लड़का 12वीं कक्षा में पास होने के लिए नकल की पर्चियां बना रहा होता है। तभी मनोज के घर डाकिया आता है और मनोज के पिता से कहता है कि वो लोग तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा सस्पेंशन लेटर आया है। लेकिन मनोज के पिता लेटर लेने से मना कर देते हैं। तभी मनोज की दादी डाकिये को पकड़ लेती है और मनोज के बड़े भाई से कहती है, बंदूक निकाल, मैं देखती हूँ कि मेरे बेटे को कौन नौकरी से निकालता है। तभी हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं कि मनोज के पिता जिस ऑफिस में काम करते थे, वहाँ पर वो घूस लेकर गलत काम करने से मना कर देते हैं और इसी बात पर बहस हो जाती है। तभी मनोज के पिता ऑफिस में एक बड़े अफसर पर चप्पल मार देते हैं और रात को जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी मनोज के पिताजी कहते हैं कि मैं इन लोगों के खिलाफ केस करूंगा और इसके लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा। लेकिन मनोज की माँ कहती है कि तुम चले जाओगे तो घर कैसे चलेगा, लेकिन वो फिर भी चले जाते हैं। अगले दिन मनोज स्कूल में नकल करने की तैयारी कर रहा होता है। तभी अध्यापक कहता है कि मैं खुद तुमको नकल कराऊंगा। ये सुनकर सब बच्चे खुश हो जाते हैं। ये बात आपको बताते चलें कि उस इलाके के सभी स्कूलों में नकल हुआ करती थी। तभी वहाँ नया डीएसपी आता है और वो ये सब देख लेता है। लेकिन स्कूल का प्रिंसिपल डीएसपी को धमकी देता है कि ये विधायक जी का स्कूल है, यहाँ ऐसा ही होता है। और वो डीएसपी को घूस देने की कोशिश करता है, लेकिन डीएसपी ईमानदार था, वो टीचर को ले जाता है। तभी पता चलता है कि नकल न करने की वजह से मनोज फेल हो जाता है। अब मनोज के पिता भी शहर में हैं और घर पर भी खाने पीने को कुछ नहीं है। तब मनोज और उसका भाई एक जुगाड़ बनाते हैं और उसमें सवारी लाने ले जाने का काम करते हैं। लेकिन एक दिन एक बस वाला उनको रोक लेता है और सवारी उसकी बस में बैठाने को कहता है, लेकिन मनोज का भाई मना कर देता है। तभी बस वाला कहता है कि ये विधायक जी की बस है और फिर बस वाले में और मनोज के भाई में लड़ाई हो जाती है और विधायक मनोज और उसके भाई को पुलिस में पकड़वा देता है झूठा केस बनाकर। और जब पुलिस वाले मनोज और भाई को मार रहे होते हैं, तभी एक पुलिस वाला मनोज के बाप को चोर बोल देता है। ये बात सुनकर मनोज को गुस्सा आ जाता है और वो पुलिस वाले को मारने की धमकी देता है। तभी पुलिस वाला मनोज को बाहर निकालता है और कहता है कि या तो तू मुझे मार दे या मैं तेरे भाई को मार दूंगा। तभी मनोज वहां से भागकर सीधा डीएसपी के घर जाता है, क्योंकि मनोज जानता था कि डीएसपी एक अच्छा आदमी है। डीएसपी मनोज की पूरी बात सुनता है और उसके साथ थाने आता है। वहां जाकर डीएसपी मनोज और उसके भाई को घर भेज देता है और पुलिस वालों को सुधरने को कहता है। जब मनोज और उसका भाई घर जा रहे होते हैं, तभी डीएसपी पीछे से आकर कहता है कि चलो तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ। और रास्ते में मनोज डीएसपी से पूछता है कि मैं अब जैसा बनना चाहता हूँ। तब डीएसपी कहता है कि तुम्हें नकल छोड़नी पड़ेगी। और अगले साल डीएसपी का ट्रांसफर हो जाता है और स्कूल में नकल चालू हो जाती है। सभी बच्चे नकल करते हैं, लेकिन मनोज नहीं करता है, क्योंकि उसके दिमाग में बस डीएसपी की कही गई बात घूम रही थी कि चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। मनोज बिना नकल करे 12वीं पास करके 3 साल तक लगन से पढ़ाई करता है और ये ठान लेता है कि उसे डीएसपी बनना है। और उधर घर का खर्चा चलाने के लिए मनोज की माँ सब कुछ बेच देती है। और जब मनोज बीए क्लियर करता है, तब मनोज की दादी मनोज को पैसे देती है और कहती है कि जा और डीएसपी बनकर ही वापस आना। और अगले दिन मनोज ग्वालियर के लिए चला जाता है, लेकिन बस में जाते समय मनोज को नींद आ जाती है और उसका सब सामान और पैसे चोरी हो जाते हैं। अब ना तो उसके पास पैसा है और ना ही वो घर वापस जा सकता है। तभी मनोज को एक कोचिंग से पता चलता है कि सरकार ने डीएसपी की भर्ती पर रोक लगा दी है। मनोज 2 दिन तक एक होटल के बाहर बैठा रहता है और जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई,
तो वो होटल के मालिक से बोला कि उसे खाना चाहिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं और वो खाने के बदले में कुछ काम कर देगा। होटल का मालिक अच्छा आदमी होता है, वो मनोज को खाना दे देता है। खाना खाते टाइम मनोज के सामने एक सुंदर नाम का लड़का बैठा होता है। वो भी डीएसपी की कोचिंग के लिए आया था। फिर दोनों में बातें स्टार्ट हो जाती हैं। तभी सुंदर कहता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, यूपीएससी की तैयारी करने में आईपीएस बनूंगा। मनोज पूछता है ये आईपीएस क्या होता है। ये सुनकर सुंदर हंसने लगता है और मनोज को बताता है कि आईपीएस डीएसपी से भी बड़ा होता है। तो मनोज कहता है कि मुझे भी आईपीएस बनना है, तुम मुझे अपने साथ ले चलो, तुम जो भी बोलोगे वो मैं करूँगा, बस मुझे अपने साथ ले चलो। तब सुंदर को भी मनोज पर तरस आ जाता है और दोनों दिल्ली के मुखर्जी नगर में आ जाते हैं। और मनोज मुखर्जी नगर की भीड़ देखकर घबराने लगता है। तभी उन्हें एक चाय वाला गोरी भैया के बारे में बताता है कि वो उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनका ये लास्ट ईयर है। तब मनोज और सुंदर गोरी भैया से जाकर मिलते हैं, जहां पर मनोज गोरी भैया को अपनी पैसों वाली प्रॉब्लम बताता है। तो गोरी भैया उसे एक लाइब्रेरी में साफ सफाई के काम में लगवा देते हैं, जहां पर उसे झाड़ू पोछा और टॉयलेट साफ करना था। इसके कुछ दिनों बाद गोरी भैया का रिजल्ट आता है और उनका यूपीएससी क्लियर नहीं हो पाता है। तभी सुंदर पार्टी बदल लेता है, क्योंकि उसी साल एक इंग्लिश मीडियम के लड़के ने टॉप किया था। लेकिन मनोज गोरी भैया को नहीं छोड़ता है और गोरी भैया भी हार नहीं मानते हैं। वो कहते हैं मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम में से किसी एक का भी यूपीएससी क्लियर हो गया तो मैं समझूंगा कि मैं भी आईपीएस बन गया। और ये कहकर गोरी भैया चाय की दुकान खोल देते हैं और उस पर लिख देते हैं रिस्टार्ट और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद मनोज पहली बार में फेल हो जाता है, लेकिन मनोज हार नहीं मानता है और दूसरी बार की तैयारी में लग जाता है और गोरी भैया की चाय की दुकान पर भी उनकी थोड़ी हेल्प करता है। और एक दिन मनोज चाय देने इंग्लिश मीडियम के बच्चों के ग्रुप में जाता है और वहां पर वो मिलता है दीप मोहन से, जो अब आईपीएस बन चुके हैं। दीप मोहन मनोज से कहता है कि वह कभी भी उनसे मदद ले सकता है। और फिर एक साल बाद मनोज फिर से पेपर देता है और इस बार मनोज का प्रीलिम्स निकल जाता है। फिर मनोज मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए एक कोचिंग ज्वाइन करने जाता है, लेकिन वहां पता चलता है कि वो कोचिंग वाले गलत तरीके से कोचिंग चलाते हैं और मनोज कोचिंग ज्वाइन नहीं करता है। और वहीं पर मनोज की मुलाकात होती है श्रद्धा से, जो अपने पापा के साथ आई होती है कोचिंग ज्वाइन करने के लिए। लेकिन मनोज वहां पर उनके सामने ही कोचिंग की पोल खोल देता है और फिर मनोज श्रद्धा और उसके पापा से बात करने लगता है। तभी श्रद्धा को पता चलता है कि मनोज ने बिना कोचिंग के ही प्रीलिम्स निकाल दिया और वो उससे इम्प्रेस हो जाती है। मनोज श्रद्धा को बताता है कि वो यहीं पर लाइब्रेरी में रहता है और मनोज उस लड़की के बारे में सोचने लगता है। फिर एक दिन श्रद्धा भी लाइब्रेरी में आती है और दोनों की दोस्ती स्टार्ट हो जाती है। और फिर मनोज और श्रद्धा को दिव्य कीर्ति सर की क्लास में दिखाते हैं और यहाँ पर मनोज की बहुत तारीफ होती है, क्योंकि उसने बहुत अच्छा ऐसे लिखा था। फिर एक दिन लाइब्रेरी का मालिक मनोज पर चोरी की इल्जाम लगा देता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। नौकरी जाने के बाद मनोज ने कोचिंग जाना भी बंद कर दिया। फिर एक दिन सुंदर मनोज से मिलने जाता है, जहां पर मनोज एक आटा पीसने की चक्की चलाने का काम करता था और रात में वहीं रहकर पढ़ाई करता था। सच में वो जगह पढ़ाई करने के लिए किसी नरक से कम नहीं थी। सुंदर मनोज से कहता है कि वो एक बार श्रद्धा से मिल ले, क्योंकि वो मसूरी जा रही है। तो मनोज कहता है कि अब वो उससे तभी मिलेगा जब उसका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जिसके बाद मनोज एग्जाम देने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो गलत जवाब लिख कर आया है और वह फेल हो जाता है। अब मनोज बिना कुछ सोचे समझे श्रद्धा से मिलने मसूरी चला जाता है, लेकिन श्रद्धा उसे वहां नहीं मिलती है। मनोज फोन पर श्रद्धा को आई लव यू कहता है, लेकिन श्रद्धा उसे कोई जवाब नहीं देती है। इसके बाद मनोज अपने गांव जाता है, जहां पर उसे पता चलता है
कि उसकी दादी का स्वर्गवास हो गया है। मनोज की माँ कहती है कि तेरी दादी का सपना था कि तू बड़ा अफसर बने, तो तुझे तेरी दादी का सपना पूरा करना ही पड़ेगा। और फिर मनोज वापस आटा चक्की वाली जगह पर आ जाता है। फिर यहाँ पर उसके पापा भी उसे मिलने आते हैं। वो भी हिम्मत हार चुके हैं, कोई भी उनकी नहीं सुन रहा है। लेकिन मनोज फिर पापा को भी हिम्मत देता है कि हार नहीं माननी है, और मनोज दिन रात मेहनत करने लग जाता है। श्रद्धा भी मनोज से मिलने जाती है और सॉरी बोलती है, लेकिन मनोज कहता है कि कोई बात नहीं, उसका सारा ध्यान अभी मेंस के एग्जाम पर है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस बार सुंदर फेल हो जाता है और मनोज का प्रीलिम्स निकल जाता है। ये बात बताने के लिए श्रद्धा मनोज के पास जाती है और कहती कि तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर हो गया, अब तुम्हें मेंस की तैयारी करनी है और उसके लिए तुम्हें इस आटा चक्की के काम को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मनोज उसकी बात नहीं मानता है और वह मेंस के एग्जाम में फेल हो जाता है। फिर एक दिन श्रद्धा और मनोज गोरी भैया की चाय की दुकान पर बैठे होते हैं। तभी वहां सुंदर आता है और मनोज से कहता है कि तेरे फेल होने का कारण ये लड़की है। ये बात श्रद्धा को बहुत बुरी लगती है और वो वहां से रोते हुए चली जाती है। तभी मनोज उसके पीछे जाता है। तब श्रद्धा कहती कि तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हें आई लव यू कह दूं तो तुम दुनिया पलट दोगे। मैं तुम्हें आई लव यू कहती हूँ, अब जाओ पलट दो दुनिया। ये सुनकर मनोज भागता हुआ दीप मोहन सर के पास जाता है और उनसे हेल्प मांगता है। दीप मोहन मेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए मनोज की हेल्प करते हैं। आगे हम देखते हैं कि मनोज गोरी भैया की दुकान पर काम कर रहा है। तभी गोरी भैया कहते हैं तेरे से कुछ नहीं होगा अगर तू ऐसे ही काम करता रहेगा। तब मनोज कहता है कि भैया काम तो करना पड़ेगा ना। फिर गोरी नाराज हो जाता है और कहता है आज के बाद तू मेरे कमरे में रहकर बस पढ़ाई करेगा और तेरे घर पैसा मैं भेज दूंगा। और फिर मनोज दिन रात एक कर देता है। फिर श्रद्धा मनोज के लिए पुराने एग्जाम के नोट्स लेकर आती है और मनोज से कहती है कि मैं मसूरी जा रही हूँ मेंस के एग्जाम देने के लिए। और कुछ दिनों बाद गोरी मनोज को बताता है कि श्रद्धा के मेंस का एग्जाम क्लियर हो गया है। ये सुनकर मनोज बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद मनोज भी मेंस का एग्जाम देता है और इस बार मनोज पास हो जाता है और सुंदर इस बार भी फेल हो जाता है। सुंदर ये बात अपने पापा को बता रहा होता है। तभी मनोज सुंदर से फोन मांगता है घर पर फोन करने के लिए, लेकिन सुंदर कहता है कि तुझे मैं यहाँ लाया था, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चाहे मैं फेल हूँ या पास। मनोज वहाँ से चला जाता है और रात को मनोज के पास श्रद्धा का फोन आता है और वो कहती है कि मैं अब वहाँ नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मेरे पापा को किसी ने फोन करके हमारे बारे में बहुत गलत बोला है। मनोज को शक हो जाता है कि ये सब सुंदर ने ही किया होगा और वो सुंदर को ढूंढता है। तो पता चलता है कि सुंदर तो थाने में बंद है। मनोज उसको वहां से बाहर निकालता है और उसका फोन चेक करता है। तब उसे पता चल जाता है कि फोन सुंदर ने ही किया था श्रद्धा के पापा को। इसके बाद मनोज के इंटरव्यू देने का दिन आता है। गोरी भैया मनोज को अपनी टाई पहना रहे होते हैं। तभी वहां पर श्रद्धा आती है और मनोज को बताती है कि वो डिप्टी कलेक्टर बन गई। ये सुनकर मनोज बहुत खुश होता है और फिर मनोज और श्रद्धा सुंदर से मिलने जाते हैं। तब मनोज सुंदर को थैंक यू कहता है कि अगर तू मुझे यहाँ नहीं लाता तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। फिर सुंदर मनोज को ऑल दी बेस्ट कहता है इंटरव्यू के लिए और फिर से दोनों की दोस्ती हो जाती है। इंटरव्यू लेने वाला मनोज से पूछता है कि तुम 12th में फेल कैसे हुए। तो मनोज कहता है कि उस साल वो नकल नहीं कर पाया था क्योंकि वहाँ नए डीएसपी सर आए थे। ये सुनकर उसे बाहर भेज देते हैं। फिर थोड़ी देर मनोज बाहर बैठा रहता है। तभी उसे ध्यान आता है कि श्रद्धा ने उसे एक कागज दिया था। वो उसे खोलता है और उसमें लिखा होता है कि तुम चाहे इंटरव्यू में पास हो या ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये देखकर मनोज बहुत खुश हो जाता है। फिर मनोज को फिर से अंदर बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि अगर तुम आईपीएस नहीं बने तो क्या करोगे। तब मनोज कहता है कि वो अपने गांव में बच्चों को पढ़ाएगा और बच्चों को सही रास्ते पर ले जाएगा ताकि वो जीवन में भी कभी चीटिंग ना करें। मनोज को लग रहा था कि वो फेल हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट वाले दिन पता चलता है कि मनोज आईपीएस बन जाता है।
सबको बहुत खुशी होती है। फिर मनोज अपनी ड्रेस पहनकर एक पुलिस स्टेशन में जाता है। वहाँ के डीएसपी सर मनोज को सल्यूट करते हैं और ये वही डीएसपी सर थे जिन्होंने मनोज को चीटिंग छोड़ने के लिए कहा था। तब मनोज डीएसपी सर के पैर छूता है और कहता है कि सर आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही लड़का हूँ जिसे आपने चीटिंग छोड़ने के लिए कहा था। ये सुनकर डीएसपी सर बहुत खुश होते हैं और मनोज को सल्यूट करते हैं। यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। आपको फिल्म की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। आपको इस मूवी को जरूर देखना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।